नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्लास में भी सेम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ 120 केजेज कॉपर इज 60%, सम अमाउंट ऑफ जिंक इज रिड्यूस्ड, देन कॉपर बिकम्स 80%, हाउ मच जिंक इज एक्सट्रैक्टेड। देखो, लास्ट क्लास में और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें क्या था कि हमारे पास कुछ मिक्सचर गिवन होता था कि इतने किलोग्राम का हमारा एक मिक्सचर है जिसमें कॉपर इतना है, जिंक उतना है, और उसमें कुछ अमाउंट में जिंक ऐड किया जाता था। इसमें क्या है कि कुछ अमाउंट में जिंक क्या है उस मिक्सचर से बाहर निकाल रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। वहां पे हम क्या करते थे, ऐड करते थे, यहाँ का क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं उसको। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड है वो दोनों क्वेश्चन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लगभग सेम है। क्वेश्चन को सोल्व जैसे करते थे पीछे वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को, जहां पर चेंज है बस उतना ही वो चेंज रखना है, बस कि वहां पे ऐड कर रहे थे जिंक को, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि 120 केजी का मिक्सचर है जिसमें से 60% कॉपर है। 120 केजी का है, उसका 60% अगर हम निकाल दे तो क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट में जिंक रिड्यूस कर दिया, हमें नहीं पता किस अमाउंट में किया है। जब वो रिड्यूस हुआ तो जो कॉपर है वो कितना बच गया, 80% हो जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जब अमाउंट ऑफ जिंक निकाला उसके बाद जो नया मिक्सचर बना वो क्या बना, हमने मान लिया कि एक्स बन गए। ये क्या हमारा न्यू मिक्सचर, क्या मान लिया हमने उसको, एक्स मान लिया। ठीक है, अब उस एक्स मिक्सचर में जो कॉपर है वो कितना है, 80% है। ठीक है, अब देखो ये चीजें क्या है, हमने इक्वल क्यों रखी, उसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिया था और इस क्लास में भी दोबारा से सुन लो। क्या है रीजन, कि जो इफेक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी पे, जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, जिंक के ऊपर पड़ रहा है, ना कि कॉपर के ऊपर। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि जिंक ऐड हो रहा था, क्योंकि ऐड होने की वजह से जिंक की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी। अब क्या हो रहा है, जिंक डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो कॉपर है वो पहले भी सेम है और अभी भी वो सेम है, उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसकी क्वांटिटी को इक्वल रखा है। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 0 से ये 2 0 कट गई, 42 ज़ा 43 ज़ा 2 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x था क्या हमारा, न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर की वैल्यू कितनी आई, 90 केजी। अब ये पूछ रहा है कि कितना जिंक बाहर निकाल दिया, एक्सट्रैक्टेड यानी कि बाहर निकाल दिया। पहले मिक्सचर कितना था, 120 केजी का था, अब कितना बच गया, 90 केजी का, तो कितना कम हो गया, 30 केजी। ये क्या है कि कितना जिंक बाहर निकाला है। ठीक है, कितना बाहर निकाला है, 30 केजी बाहर निकाला है। ठीक है, आया समझ में। देखो दोबारा से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमारे पास क्या था, 120 केजी का एक मिक्सचर था जिसमें 60% क्या थी, कॉपर थी। कुछ अमाउंट थी जो जिंक की वो बाहर निकाल दी जाती है, उसके बाहर निकालने की वजह से जो कॉपर है वो 80% हो जाता है। तो ये बताओ कि जो जिंक है वो कितना बाहर निकाला, उसकी क्वांटिटी बताओ। ठीक है, तो देखो 120 क्वांटिटी का मिक्सचर था, उसमें से 60% था जो, वो क्या था, कॉपर था। ठीक है, कुछ अमाउंट में जिंक निकाल लिया बाहर, हमें नहीं पता किस अमाउंट में निकाला। तो जो नया मिक्सचर बना जिंक को बाहर निकालने के बाद, उसको हमने मान लिया कि वो एक्स मिक्सचर है। उस एक्स मिक्सचर का 80% क्या है, कॉपर है। तो कॉपर की क्वांटिटी क्या है, दोनों केस में सेम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जो इफेक्ट पड़ रहा है
ठीक है, चाहे वो इंक्रीज होने वाले केस में हो या फिर वो डिक्रीज होने वाले केस में हो, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिंक की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉपर की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब कॉपर की क्वांटिटी सेम रहेगी तो वो क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो वहां से हमने एक्स की वैल्यू यानी कि न्यू मिक्सचर की वैल्यू निकाल ली कि न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 90 kg। पहले मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी, 120, अब कितनी हो गई, 90। कितनी कम होगी, 30 kg। क्यों हुई, क्योंकि उसमें से 30 kg जिंक बाहर निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में। या फिर देखो एक्स वाली दूसरी मेथड से करना चाहो तो वो देखो, 120 kg का मिक्सचर था, उसमें से क्या था, 60% क्या था, कॉपर था। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा इनिशियली जो मिक्सचर था वो, फिर कह रहा है कि कुछ अमाउंट में जिंक बाहर निकाल दिया। अब मिक्सचर पहले कितने था, 120, उसमें से कुछ बाहर निकाल दिया, हमने माना कि एक्स बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो जो कॉपर था वो कितना हो जाता है, 80%। ठीक है, अब ये क्या है एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्सट्रैक्टेड वैल्यू, एक्सट्रैक्टेड जिंक। ठीक है, तो जब जिंक बाहर निकल जाएगा तो वही मिक्सचर बचेगा ना, जितना जो नया मिक्सचर बनेगा वही निकल के आएगा यहाँ से। तो नए मिक्सचर का ही 80% क्या था, कॉपर था। तो वही चीज़ है। तो अब इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हो, 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 40 टू ज़ा 40, 3 ज़ा 2 से चला जाएगा कितने पे, 30 पे। तो 90 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स को इधर ले आओ, 90 को उधर ले जाओ, तो 120 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 kg। तो आ गया डायरेक्ट। ये क्या है एक्स, कि कितना जिंक बाहर निकाला है, कितना बाहर निकाला है, 30 kg। ठीक है, इस मेथड से कर लो या उस मेथड से कर लो। ठीक है, पर ये याद रखना कि आपने एक्स को मानना क्या है, यहाँ पे हमने एक्स को क्या मानना है, कि जितना जिंक आपका बाहर निकला है, एक्सट्रैक्टेड जिंक जो है वो क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया यहाँ पे। और जो पीछे वाला जो बताया था मैंने टाइप, उसमें क्या माना था हमने एक्स को, न्यू मिक्सचर माना था, कि जो नया मिक्सचर बाहर निकल के आया जिंक के बाहर निकलने के बाद, वो क्या माना था हमने उस वाले टाइप में, एक्स माना था। तो जो एक्स है वो मानना क्या है हमने, ये पता होना चाहिए माइंड में, कि माइंड सेट इतने पे होना चाहिए कि हमने उसको मानना क्या, हम वैल्यू किस चीज़ की निकाल रहे हैं। कहीं ये कंफ्यूज होते ही रहो कि पता ही ना हो कि क्या निकाल दिया क्या नहीं निकाला। ठीक है, आया इन दोनों तरीकों से क्वेश्चन समझ। अब देखो एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से कैसे करोगे, देखो कॉपर कितना हो रहा था, 60% था उस मिक्सचर का। ठीक है, तो जिंक कितना बचा, जब कॉपर 60% है, ठीक है, मिक्सचर कितना है स्टार्टिंग में, 120 kg, तो जिंक कितना हो गया, 40 kg, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जब मिक्सचर 100% होता है तो उसमें से कॉपर निकल गया 60% और जिंक कितना बच गया, 40%। ठीक है, जिंक कितना बच गया, 40%। ये क्या है, इनिशियली जिंक कितना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कुछ अमाउंट में जिंक बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या निकला है बाहर, जिंक निकला है। हमने माना कि जो 100 का 100% है वो कौन निकला है बाहर, जिंक निकला है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई और मेटल बाहर नहीं निकल रही, तो कौन निकल रहा है, पूरा का पूरा जिंक बाहर निकल रहा है। तो हमने क्या मान लिया कि 100 का 100% कौन निकल रहा है बाहर, जिंक निकल गया। तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 80% कॉपर हो जाता है। जब जिंक बाहर निकलता है तो जो कॉपर है वो कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। जब कॉपर 80% होगा तो जिंक कितना बच जाएगा उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर 20%, वही 20%। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे यहाँ से, 40 में से 20 माइनस करेंगे कितना, 20।
100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो रेशो कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, अब देखो ये 40, ये जो रेशो है ये किस चीज का है, 40 किसका परसेंट निकाला था हमने, 120 का, 120 का ही 40% निकाला था ना, तो ये 4 किसके इक्वल होगा 120 केजी के। तो ये पूछ रहा है कि कितना जिंक बाहर निकाला, तो जिंक कितना बाहर निकाला वो कितना है, एक यहाँ पे रेशो में, कि एक किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिख भी लो। ठीक है, अपन 4 × 1 कितना आ गया 30 केजी, कि हमने 30 केजी जिंक क्या किया बाहर निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ 200 kg कॉपर इज 60%, सम अमाउंट ऑफ जिंक इज रिड्यूस्ड, देन जिंक बिकम्स 20%, हाउ मच जिंक इज एक्सट्रैक्टेड। सेम क्वेश्चन है, किसी भी मेथड से कर लो। अब देखो 200 kg का मिक्सचर है, उसमें से 60% है वो क्या है कॉपर है, उस मिक्सचर का 60% क्या है कॉपर है। कुछ अमाउंट में कॉपर क्या किया बाहर निकाल लिया, मिक्सचर कितने का था 200 का, 200 में से मान लिया हमने x बाहर निकाल लिया जिंक को। तो जो जिंक है देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट दे दिया कि जिंक दे रखा कि जिंक कितना हो जाता है 20%, लेकिन चेंज भी क्या हो रहा है जिंक हो रहा है। तो कॉपर कितना बच गया, जब जिंक 20% रह गया, जिंक के बाहर निकलने के बाद उस मिक्सचर के अंदर जिंक कितना बच गया 20%। तो कॉपर कितना है, अगर जिंक 20% है तो कॉपर कितना होगा 80%, तो कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, 42 जा 45 जा, 2 से कितने पे चला गया 30 पे, कितना आ गया 150 इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स, एक्स इधर लेके आएंगे प्लस का एक्स, ये 150 माइनस का, तो 200 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 केजी। ये क्या आया कि कितने केजी हमने जिंक को बाहर निकाला, तो कितना केजी जिंक बाहर निकाला हमने 50 केजी जिंक को बाहर निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आया समझ में। क्या था क्वेश्चन में, हमारे पास 200 किलोग्राम का एक मिक्सचर था जिसमें कॉपर कितनी थी 60% थी, कुछ अमाउंट में जिंक को बाहर निकाला तो जिंक उस मिक्सचर के अंदर कितना बच गया 20% बच गया। ठीक है, तो ये बताओ कि जिंक कितना बाहर निकाला। अब देखो 200 केजी का मिक्सचर था, उसमें 60% कितना था कॉपर था, 200 केजी के मिक्सचर में से हमने मान लिया कि x जो जिंक था वो बाहर निकाल लिया, x क्वांटिटी ऑफ जिंक बाहर निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे नया मिक्सचर बच गया कितना, अब ये कह रहा है कि जिंक के बाहर निकालने के बाद जो जिंक है उस मिक्सचर के अंदर कितना बचा 20% बचा, तो जो बाकी है उस मिक्सचर के अंदर वो कौन है कॉपर है। कॉपर है कितना परसेंट 80%, क्योंकि टोटल मिक्सचर कितना होता है 100%, 100 में से जिंक कितना है 20%, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कॉपर कितना बच जाएगा 80%, तो वही बच गया। क्योंकि कॉपर की क्वांटिटी किसी भी केस में क्या नहीं हो रही चेंज नहीं हो रही, जब चेंज नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे उसको इक्वल रख लेंगे, तो वही कि हमने कॉपर की क्वांटिटी को इक्वल रखा है। ठीक है, वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 50 केजी। x क्या था कि जितनी क्वांटिटी ऑफ जिंक हमने बाहर निकाल ली है वो क्या थी, क्या मानी थी हमने x मानी थी, तो x किसके इक्वल आ गया 50 केजी के। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a mixture of copper and zinc, copper is 45%, 42 kg zinc is reduced from the mixture, then copper becomes 80%, find the initial quantity of copper and zinc। अब देखो क्या चेंज है यहां से, ये नेक्स्ट टाइप बन गई उसी क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि एक मिक्सचर है हमारे पास कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर है हमारा 45%,
42 kg जिंक है जो वो एक उस मिक्सचर के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो कॉपर है वो 80% बच जाता है। तो इनिशियल क्वांटिटी बताओ कॉपर और जिंक की। ठीक है, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, उस मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी बताओ। तो हमने मान लिया कि लेट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो x का 45% क्या है, कॉपर है। ठीक है, फिर ये कह रहा है क्वेश्चन कि 42% जिंक बाहर निकाल दी जाती मिक्सचर से। मिक्सचर था कितना, x था, x में से 42 kg बाहर निकाल दिया, तो कॉपर कितना बचा, 80%। क्योंकि जिंक को बाहर निकाला है तो कॉपर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब कॉपर पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं तो वो क्या करेगा, दोनों टाइम पे, ठीक है, क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो वही हमने क्या किया, उसकी क्वांटिटी को इक्वल रखा है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 से चला जाएगा 90 पे, ये कितने, सॉरी 9 पे, ये कितने पे चला गया, 16 पे। तो 9x इज इक्वल टू 16x माइनस 672, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कितना आ गया, 7x। तो 7 से जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 96। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 96 kg। x था क्या, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, देखो दोबारा से समझो कैसे किया हमने ये। हमारे पास क्या गिवन चीजें हैं, हमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर कितना है, 45% है। उस मिक्सचर के अंदर से 42 kg जिंक क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाहर निकालने की वजह से जो कॉपर है वो कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। तो इनिशियल क्वांटिटी बताओ कि मिक्सचर की है कितनी। ठीक है, हमने मान लिया कि मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी है वो कितनी है, x है। तो x का 45% कौन है, कॉपर है। ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर से 42 जिंक बाहर निकला। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर बचा उसका 80% कौन है, कॉपर है। अब जिंक के अंदर चेंज आ रहा है, जिंक कम हो रहा है, तो कॉपर की क्वांटिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब कॉपर की क्वांटिटी सेम रही दोनों केस में तो उसको इक्वल रख सकते हैं। हमने क्या किया, उसको इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू निकाल ली। x क्या था हमारा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, बस वही पूछा था। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी आ गई, 96 kg। ठीक है, आया यहां तक समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 15 kg mixed watermelon contains 80% water. After some days, water becomes 60%. How much kg water evaporated? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 किलो के तरबूज में 80% पानी होता है। कुछ दिनों के बाद पानी 60% हो जाता है। कितने किलो पानी इवेपोरेट हो गया? ठीक है, ये बताना है। अब देखो 15 किलो का तरबूज था। अब 15 किलो के तरबूज में पानी कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर सम डेज वाटर बिकम्स 60%। तो हाउ मच केजी वाटर इवेपोरेटेड? तो देखो 80 किलो पानी था, तो जो 20% बचा वो क्या था, जो बाहर से उसकी वो ग्रीन वाली जो लेयर होती है वो क्या बोलते हैं उसको, गुद्दा। ठीक है, तो क्या है ये, 20% वो बच गई, क्योंकि चेंज तो उसी के अंदर नहीं आ रहा ना, पानी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी पहले कुछ अमाउंट में था फिर वो इवेपोरेट हो रहा है, तो पानी के अंदर चेंज आ रहा है। लेकिन जो उसकी बाहर की जो परत है, जो उसका गुद्दा है,
वो तो सेम है। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में क्या होता था, जिंक के अंदर चेंज आ रहा था लेकिन जो कॉपर की क्वांटिटी थी वो तो सेम थी। ऐसे ही इसमें कि उसके पानी के अंदर चेंज आ रहा है, पानी पहले कुछ क्वांटिटी में था, अब वो इवेपोरेट हो गया तो उसकी क्वांटिटी कुछ है, लेकिन जो उसके बाहर जो लेयर है, जो उसका गुद्दा है, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, वो तो सेम का सेम है। तो 15 kg तरबूज के अंदर 20% क्या है, वो गुद्दा है। ठीक है, तो अब मान लिया कि जब पानी इवेपोरेट हुआ तो वो जितना इवेपोरेट हुआ उसको क्या मतलब जो इवेपोरेट होने के बाद जो मिक्सचर वो बचा वाटरमेलन, उसको मान लिया हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स का 40%, देखो 60% क्या उसके अंदर पानी है, 40% क्या होगा, वो गुद्दा। ठीक है, तो ये बताना है कि कितने केजी जो पानी है वो इवेपोरेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 20 टू जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 यानी कि 7.5 kg। ठीक है, तो टोटल जो तरबूज था वो कितने केजी का था, 15 kg का था। ठीक है, 15 kg का था, उसमें से 7.5 क्या है वो, अब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7.5 kg का। तो जो 7.5 है ये क्या है कि इतना केजी जो वाटर था वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, जो पानी था वो क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, आया समझ में। देखो दोबारा से देखो, 15 किलो का एक तरबूज था जिसमें से 80% उसमें पानी था, तो 20% क्या था उसके अंदर, गुद्दा था। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो पानी है वो कितना हो गया, 60% हो गया। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने केजी जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, 15 किलो का था, 20% गुद्दा था। अब हमने मान लिया कि एक्स क्वांटिटी का तरबूज था। ठीक है, अब उसके अंदर 40% क्या है, गुद्दा है। ठीक है, तो वहां से हमने वैल्यू निकाल ली एक्स की। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पानी तो चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी पहले कुछ थी अब कुछ है। जो चेंज नहीं आ रहा वो किस में नहीं आ रहा, जो उसकी बाहर की जो लेयर है वो ग्रीन वाली, उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो उन दोनों केस में क्वांटिटी को इक्वल रख लिया, वहां से एक्स की वैल्यू निकाली कितनी, 7.5। ठीक है, तो जब 15 kg के में से 7.5 kg ही था, कितना बाहर निकल गया, 7.5 kg। ये क्या है 7.5 kg, ये क्या है कि इतना किलोग्राम पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, आया समझ में।